वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 3 हीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले। व्हाट इज हीट? हीट होता क्या है? सो बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। दैट मेक्स ऑब्जेक्ट वार्म, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है यानी कोई भी चीज होती है ना, वो गर्म हो जाती है। इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आप ठंडियों में अपने हाथ सेकते हैं, है ना, गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। और गर्मियों में भी आप देख लो, कोई भी बर्तन अगर गर्म होता है या फिर सीजन वाइज भी ना देखो, चाहे बारिश ही क्यों ना हो, कोई बर्तन गर्म होता है तो वो गर्म से ठंडा ही होता है ना। ये चीज यहाँ पे कही गई है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर एक मेजर होता है कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है। और ये जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमें डिग्री के अंदर हमें पता चलता है। सो इट टेल अस द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि हमें टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है, नहीं मापने में मदद करता है, जो कि होता है थर्मामीटर। आपको बुखार हो तो थर्मामीटर ही आप यूज करते हो ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है व्हाई डज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज गर्म होती है तो वो ठंडी ही होती है, कोई ठंडी चीज गर्म क्यों नहीं होती जब तक हम उस पर कोई हीट ना करें? तो ऐसा इसलिए होता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज नेचर ट्राइज टू बैलेंस टेम्परेचर अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वली वार्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेचर होता है ना, वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जो टेम्परेचर है वो बैलेंस बना रहे, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो इक्वली वार्म हो, यानी कोई चीज ज्यादा ना ठंडी हो ना ज्यादा गर्म हो, तो वो बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। इसको आता है 5 की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। कितने तरह के थर्मोमीटर होते हैं? बेसिकली क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो कि डॉक्टर्स वगैरह के पास अपने आपको देखने के लिए मिलेगा। एक लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है, अगर आपकी स्कूल में कोई लाइब्रेरी है ना, तो आप वहां जरूर जाके देखिएगा, वहां पे आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद आता है एक डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली डिजिटली वर्क करेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास होता है, उसकी रेंज क्या होती है? 35 से 42 होती है, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाई शुड अ क्लिनिकल थर्मामीटर बी शेकन बिफोर यूज। हम देखोगे किसी भी डॉक्टर को, वो आपके मुंह में थर्मामीटर रखने से पहले क्या करेगा? उसको हिलाएगा थोड़ा। वो ऐसा क्यों करता है? बेसिकली वैसे इसलिए करता है क्योंकि इट शुड बी शेकन टू ब्रिंग द मर्करी लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, उसके अंदर मर्करी होता है, आपने जैसे पढ़े रखा है, उसका लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमें करेक्टली मेजर मिल सके हमारी बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है। उसके बाद नेम द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी 3 तरीके बताने जिससे कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो सके। पहला होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, देन आता है रेडिएशन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है थ्रू अ सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यानी भी किसी चीज की कोई मूवमेंट नहीं होती, बेसिकली किसी सॉलिड से दूसरे सॉलिड के एंड टू एंड जो होता है हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन के अंदर। देन कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन जो होता है उसके अंदर भी ट्रांसफर ऑफ हीट ही होती है थ्रू लिक्विड एंड गैसेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी पहले वाले के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे सॉलिड नहीं, लिक्विड एंड गैस होते हैं, मैटर, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन भी जो होती है वो ट्रांसफर करती है हीट को विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के। जैसे कि जो हीट होती है वो सन से रीच करती है ना अर्थ पे, बाय रेडिएशन ही होता है वो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है व्हाट आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल। की जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, खाने बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं हमारे, वो मेटल के ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो मेटल है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट आएगा, जिससे कि जो हीट है वो आराम से पास हो सकती है, जो कि हमें खाना बनाने में जल्दी भी मदद करता है, ठीक है। इसके बाद वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम जो है ठंडियों में ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना। जो वूल ट्रैप्स एयर, ठीक है, जो वूल होता है ना वो एयर को ट्रैप कर देता है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अ, जिससे जो हमारी बॉडी होती है एंड बॉडी प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग कीप्स अस वार्म। इससे जो हमारी होती है बॉडी वो गर्म रहती है, ठीक है। देन व्हाई इज द
हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, कि जो हैंडल होता है ना वो लकड़ी या प्लास्टिक से क्यों बना होता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आएंगे, इससे जो आपके हैंड है वो इजिली प्रोटेक्ट हो सकते हैं जलने से, ठीक है। देन इसके बाद है व्हाई आर डेजर्ट हाउसेस पेंटेड व्हाइट, कि जो रेगिस्तानों में घर होते हैं ना उनको व्हाइट कलर क्यों किया जाता है, क्योंकि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द हीट, जिससे कि आपका जो घर होता है वो कूल रहता है। रिफ्लेक्ट का मतलब कहते हैं जैसे हीट आपके घर की तरफ पड़ जाए तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि आपका घर जो है वो ठंडा रहे, ठीक है। देन व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गिव एन एग्जांपल। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो कि उसके पास करता है अपने अंदर से हीट पास होने देता है, सबसे अच्छा है कॉपर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, गिव वन एग्जांपल। पोर कंडक्टर होता है जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता, इसका अच्छा एग्जांपल है वुड। वुड अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता। और इस तरह से जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।